नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा मातकर, मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ खारघर से। आज हम लोग यहाँ पे कोरोना वायरस और प्रेगनेंसी इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कोरोना वायरस के बारे में, हम लोग उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम लोग कुछ प्रश्न हैं लोगों के मन में, डाउट्स है, वो हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहला प्रश्न ये आता है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो बाकी लोगों से कुछ डिफरेंट है प्रेगनेंसी में या वही है? अगर है डिफरेंट तो क्या है? तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट आपको पता भी होगा कि 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। पहले तो हैंड हाइजीन, मतलब हाथ की सफाई। आपको हाथ अच्छे से धोने हैं, बार बार धोने हैं, कम से कम 20 सेकेंड तक धोने हैं, साबुन से धोने हैं, या फिर आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको फेस मास्क यूज़ करना है जो आपके नाक और मुंह को ढक दे। और तीसरा चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब लोगों से ज़्यादा करीब नहीं जाना है, कम से कम 3 फीट की दूरी रखना है। और यही रूल्स हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी फॉलो करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये है कि उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है नॉर्मल लोगों से, बिकॉज प्रेगनेंसी में उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है वो कम होती है, इसलिए इन्फेक्शन जल्दी होने का चांसेस है। तो उनको और ज़्यादा खबरदारी लेनी है कि वो इस इन्फेक्शन को एक्सपोज ना हो, जिसके चलते उनको घर में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाहर ना जाए। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बाहर ना जाएंगे तो सही रहेगा। अगला प्रश्न ये है कि कोरोना वायरस माँ से बच्चे को हो सकता है क्या जब बच्चा गर्भ में है? अभी तक की स्टडीज़ के चलते ये पता चला है कि माँ अगर इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से तो वो गर्भ में बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता है। हम लोग उसको बोलते हैं प्लासेंटल ट्रांसमिशन। अगला प्रश्न ये है कि काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं या आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, तो क्या वो सही है प्रेगनेंसी में लेने के लिए? तो हम ये कहेंगे कि ये दवा बिना आपके डॉक्टर की सलाह ना लीजिए। हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ ने ये दवाई लेनी चाहिए। हाँ, बेसिक कुछ चीज़ें हैं कि नमक और हल्दी के गरारे कीजिए, स्टीम इनहेलेशन लीजिए, जिसकी वजह से सर्दी खांसी होने के चांसेस कम हो जाए। अगला प्रश्न ये है कि खान पान में कोई चेंजेस करने की वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ को इन्फेक्शन होने का चांसेस कम होता है, ऐसा कुछ है? तो खान पान आपका हमेशा ही वही हेल्दी, न्यूट्रिशियस, सात्विक भोजन करना है, हेल्दी भोजन करना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है। कोरोना की वजह से डिफरेंट डाइट लेना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमको सर्दी खांसी हो, ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। क्या खबरदारी लेनी चाहिए जब हम लोग डॉक्टर को चेकअप के लिए मिलने जाते हैं? तो देखिए, पहले तो टेली कंसल्टेशन, फ़ोन पे अगर बात होती है तो नो प्रॉब्लम्स, आप वो कर सकते हैं। पर अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि डॉक्टर आपको चेकअप के लिए बुलाए, ऐसे केस में आपको पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए डॉक्टर से, फिर 5 मिनट अपॉइंटमेंट टाइम से पहले जाइए, कंपलसरी फेस मास्क पहनिए। तीसरी ये चीज़ है, आपके जो भी रिपोर्ट्स होंगे पहले उसके फोटोज निकाल के या व्हाट्सएप या ईमेल करके पहले ही डॉक्टर्स को भेज दीजिए। नो टच टेक्निक जहाँ पे और जब भी पॉसिबल हो प्लीज़ फॉलो कीजिए। फेस मास्क आपको बताया है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, स्टाफ के ज़्यादा पास जाके बात ना कीजिए, और कम से कम समय में आपका कंसल्टिंग पूरा कीजिए। और एक बात ज़रूरी है कि काफ़ी बार हमको आदत होता है कि मास्क निकाल के हम बात करें, तो प्लीज़ ये ना करें। जो माँ को कोरोना हुआ है, पॉजिटिव है, तो उन्होंने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या नहीं चाहिए? स्टडीज़ में ये पता चला है
माँ का दूध पीने से बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता है, या जो बच्चे को इन्फेक्शन होता है माँ के नज़दीक रहने से होता है। डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं कि आप दूध ना पिलाइए, आपके पास बच्चे को ना रखें अगर माँ इन्फेक्टेड है तो। और बच्चे को हम लोग दूर रखते हैं, माँ का ही दूध निकाल के बच्चे को देते हैं। पर अगर माँ चाहती है कि वही दूध पिलाएगी तो फिर प्रॉपर कंसेंट लेके हम परमिशन देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जब आप दूध पिलाते हो तो प्रॉपर जो हैंड हाइजीन और मास्क पहनना ज़रूरी है। स्पेशल केयर है कुछ जो नवजात बच्चों की होनी चाहिए या इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो माँओं की लेनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो उनके साथ मदद के लिए होने वाले हैं, फिर कोई भी रिलेटिव हो या फिर कोई केयर टेकर हो, उनको कंपलसरी जो 3 रूल्स है, फेस मास्क, डिस्टेंसिंग पॉसिबल है तो, और हैंड हाइजीन फॉलो करना है। माँ को भी यही चीज़ें फॉलो करनी है और कोई और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा बच्चे और माँ के रूम में ना जाए। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। धन्यवाद।